नमस्कार। सोचिए, एक ऐसी मल्टी मिलियन डॉलर इंडस्ट्री है जो पूरी तरह से एक बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भ्रम पर टिकी है। मतलब एक ऐसा सिस्टम जिसने सदियों से करोड़ों लोगों को बांध कर रखा है। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इसी का पर्दाफाश करने वाले हैं। आज हम जो तथ्य सामने रखेंगे ना, वो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया बिल्कुल बदल कर रख देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सीधे सबसे बुनियादी सवाल पर आते हैं। आखिर क्यों लाखों करोड़ों लोग अपनी जिंदगी के सबसे बड़े फैसले, अपना करियर, शादियां, यहाँ तक के रोजमर्रा के छोटे छोटे काम भी हमसे करोड़ों किलोमीटर दूर अंतरिक्ष में बैठे ग्रहों और तारों की पोजीशन पर छोड़ देते हैं? क्या वाकई आसमान में घूम रहे ग्रह किसी इंसान की नौकरियां किस्मत तय कर रहे हैं? इस दावे की असलियत परखने के लिए ना, एक बहुत ही ताज़ा और मजेदार उदाहरण लेते हैं। 2022 का T20 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल तो याद ही होगा। मैच से ठीक पहले टीवी पर बैठे 11 ज्योतिषियों ने पूरे कॉन्फिडेंस के साथ 100% दावा किया था कि भारत की जीत एकदम पक्की है और एक कांटे की टक्कर होगी। लेकिन जरा इस 168-0 के स्कोर कार्ड को देखिए। इंग्लैंड ने बिना एक भी विकेट खोए भारत का लक्ष्य आसानी से पार कर लिया। कांटे की टक्कर तो छोड़िए, ये इन ज्योतिषीय दावों की एक बहुत बड़ी और एक तरफा हार थी। और सच बताऊं तो ऐसा नहीं है कि ये कोई इकलौती घटना है। इतिहास ऐसी शानदार तरीके से फेल हुई भविष्यवाणियों से भरा पड़ा है। जरा इस टाइमलाइन पे नजर डालिए। 1524 में कहा गया कि एक भयानक बाढ़ से दुनिया खत्म हो जाएगी। फिर 2011 में हेरल्ड कैंपिंग ने दुनिया के अंत की तारीख दे दी, जो बाद में चुपचाप खिसका दी गई। 2012 में मयंक कैलेंडर के खत्म होने का खौफ तो याद ही होगा, और 2017 में एक छिपे हुए ग्रह की पृथ्वी से टक्कर की बात उड़ी। मतलब इतने बड़े स्तर पर गलत साबित होना इस फील्ड की जैसे एक बहुत पुरानी परंपरा बन चुकी है। तो फिर सवाल उठता है कि लोग इन पर विश्वास करना क्यों नहीं छोड़ते। मशहूर इतिहासकार फ्रांसिस्को गुचियार्डिनी का ये कोट इस बात को एकदम सटीक तरीके से समझाता है। देखिए, एक आम इंसान अगर एक झूठ बोल दे तो उसकी सारी साख मिट्टी में मिल जाती है। लेकिन ज्योतिषियों के केस में गेम बिल्कुल उल्टा है। वो 100 गलत बातें बोलते हैं जिन्हें लोग आसानी से भूल जाते हैं। लेकिन जैसे ही कोई एक बात गलती से या तुक्के से सच निकल जाती है ना, बस लोग उसी को पकड़ लेते हैं और उन पर अंधा विश्वास करने लगते हैं। तो चलिए, सबसे पहले इस पूरे सिस्टम को विज्ञान की कसौटी पर कसते हैं। अब यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली है वो ये है कि ये कोई हवाई बात नहीं, बल्कि नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक डॉक्टर वेंकटरमन रामकृष्णन का एकदम स्पष्ट बयान है। बेसिक साइंस हमें बताती है कि ग्रह हम पर सिर्फ अपना गुरुत्वाकर्षण बल या ग्रेविटी डालते हैं, जो दूरी और मास पर डिपेंड करता है। अब सोचने वाली बात है, ये बेसिक फिजिक्स भला ये कैसे तय कर सकती है कि किसी को कल जॉब मिलेगी या नहीं, या उसकी शादी किससे होगी? है ना अजीब बात। इस लॉजिक की कमी को एक बहुत ही आम सी स्थिति से समझते हैं। मान लीजिए कुंभ राशि 20 जनवरी से 18 फरवरी तक होती है। इसका सीधा सा मतलब ये हुआ कि 20 जनवरी को पैदा हुए बंटी और 18 फरवरी को पैदा हुई बबली की राशि और उनका भविष्य बिल्कुल एक जैसा होना चाहिए, जबकि उनके जन्म में पूरे 1 महीने का फासला है। लेकिन वहीं 18 फरवरी की बबली और 19 फरवरी का बबलू, जिनके जन्म सिर्फ 1 दिन के अंतर पर हुआ है, उनकी राशियां और उनका भाग्य अचानक से पूरी तरह अलग हो जाता है। क्या इसमें कोई भी तार्किक सेंस नजर आता है? अच्छा, चलिए इसे थोड़े और साइंटिफिक लेवल पर ले चलते हैं। 1958 में ना, लंदन में एक बहुत ही बड़े पैमाने पर स्टडी शुरू की गई। इसमें 2000 से भी ज्यादा ऐसे बच्चों को शामिल किया गया जिनका जन्म बिल्कुल एक ही समय पर एक ही दिन हुआ था। अब ज्योतिष के नियमों के हिसाब से देखें तो इन सबकी जन्म कुंडली एकदम कार्बन कॉपी होनी चाहिए थी और इनका जीवन भी एक जैसा ही बीतना चाहिए था, राइट? इन 2000 बच्चों पर कई दशकों तक बहुत बारीकी से नजर रखी गई। और फिर 2003 में जब इस स्टडी के नतीजे जर्नल ऑफ कॉन्शियसनेस स्टडीज में पब्लिश हुए, तो रिजल्ट्स चौंकाने वाले नहीं थे, बल्कि साइंस की उम्मीदों पर बिल्कुल खरे उतरे। इन 2000 लोगों के करियर, आईक्यू लेवल, वैवाहिक स्थिति या उनकी एंग्जाइटी के लेवल में कोई भी समानता नहीं पाई गई। इस एक भारी भरकम स्टडी ने जन्म के समय से भाग्य तय होने वाली पूरी थ्योरी को जड़ से उखाड़ फेंका। और अब जरा इस लॉजिक के डिस्कनेक्ट को देखिए। एक तरफ तो ये दावा किया जाता है कि हमारी किस्मत ब्रह्मांड के ग्रहों और तारों ने पहले से ही लिख दी है, और दूसरी तरफ समाधान क्या दिए जाते हैं? हरी चटनी के साथ समोसे खाने से रुकी हुई कृपा आ जाएगी, या अपने नाम की स्पेलिंग में एक एक्स्ट्रा एस या आर लगा लो
तो रातों रात सुपरस्टार बन जाओगे। सीरियसली? अगर किस्मत सच में ब्रह्मांड के विशाल ग्रहों ने लिख दी है, तो क्या एक एक्स्ट्रा अक्षर या एक समोसा उस ब्रह्मांडीय शक्ति को चकमा दे सकता है? और यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प सवाल दिमाग में आता है। अगर किसी के पास भविष्य देखने की इतनी ही अचूक शक्ति है, तो वो क्रिकेट मैच की हार जीत या फिल्मों के हिट फ्लॉप होने की भविष्यवाणियां क्यों कर रहे हैं? भाई, वो सीधे शेयर बाजार की भविष्यवाणी क्यों नहीं करते? वो स्टॉक मार्केट में पैसा लगाकर रातों रात अरबपति क्यों नहीं बन जाते, बजाय इसके कि वो लोगों से छोटे छोटे चंदे या फीस मांगते फिरें? ये एक अकेला सवाल इस पूरी इंडस्ट्री की नीयत पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह लगा देता है। तो जब विज्ञान और तर्क के हर टेस्ट में ये फेल हैं, तो फिर ये इंडस्ट्री चल कैसे रही है? आइए समझते हैं विश्वास के मनोविज्ञान को। स्वामी विवेकानंद का ये कोट हमें असल जड़ तक ले जाता है। बात यह है कि हमारा जो इंसानी दिमाग है ना, वो अनिश्चितता या अनसर्टेनिटी से बहुत घबराता है। कल क्या होने वाला है ये कोई नहीं जानता, और यही बात हमें अंदर ही अंदर परेशान करती है। बस ये इंडस्ट्री इसी डर का फायदा उठाती है। ये लोगों को एक सुरक्षित, पहले से तयशुदा भविष्य का एक बहुत ही आरामदायक झूठा भ्रम बेचती है। असल में लोग सच्चाई नहीं ढूंढ रहे होते, वो तो बस सांत्वना खरीदना चाहते हैं। इस भ्रम को सच बनाए रखने के लिए कुछ बहुत ही चालाक मनोवैज्ञानिक ट्रिक्स का इस्तेमाल होता है। इनमें से एक बड़ी फेमस ट्रिक है कोल्ड रीडिंग। इसमें होता यह है कि ऐसे गोलमोल और जनरल वाक्य बोले जाते हैं जो किसी की भी जिंदगी पर एकदम फिट बैठ जाएं। जैसे कोई कहे, आपकी उम्र के 30वें पड़ाव में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, या बचपन में आपके साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसका गहरा असर आज भी आपके मन पर है। अब सोचिए, हर इंसान की जिंदगी में बदलाव तो आते ही हैं, और बचपन में कुछ ना कुछ बुरा तो सबके साथ होता है। लेकिन सुनने वाले को लगता है कि अरे बाप रे, ये तो बिल्कुल मेरे मन की बात पढ़ रहे हैं। इसी से जुड़ी एक और बहुत ही गजब की चीज है जिसे बार्नम इफेक्ट या फॉरर इफेक्ट कहते हैं। 1948 में मनोवैज्ञानिक बर्ट्रैम आर फॉरर ने एक बहुत ही शानदार एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने अपने छात्रों को एक पर्सनालिटी टेस्ट दिया और बाद में सबको एक एक पर्ची थमा दी, जिस पर उनके व्यक्तित्व के बारे में कुछ बातें लिखी थीं। मजे की बात यह थी कि हर एक छात्र को लगा कि वो पर्ची सिर्फ और सिर्फ उसी की पर्सनालिटी को देखकर लिखी गई है। और ये बात इस छोटे से नंबर से कितनी शानदार तरीके से साबित होती है। 4.26। उन 39 छात्रों में से ज्यादातर ने अपने उस पर्सनालिटी स्केच को 5 में से औसतन 4.26 की रेटिंग दी, जिसका मतलब है उनके हिसाब से वो लगभग 100% सटीक था। लेकिन कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट ये था कि उन सभी 39 छात्रों को बिल्कुल एक ही पर्ची बांटी गई थी। जी हाँ, सेम टू सेम। ये एक्सपेरिमेंट साफ दिखाता है कि हमारे दिमाग को थोड़ी सी चापलूसी और सामान्य बातों के जाल में फंसाकर कितनी आसानी से बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। चलिए, हम और आप मिलकर एक छोटा सा थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। मैं कुछ बातें बोलती हूँ। आपके अंदर बहुत सी खूबियां हैं जिनका अभी तक आपने पूरा इस्तेमाल नहीं किया है। आपको अपनी जिंदगी में बेवजह की बंदिशें बिल्कुल पसंद नहीं हैं, और बाहर से आप चाहे जितने भी सख्त दिखें, लेकिन अंदर से आप बहुत दयालु हैं। अब बताइए, क्या आपको भी लगा ना कि ये बातें आपके बारे में ही हैं? बिल्कुल, यही तो इस पूरे खेल की मास्टर चाबी है। हर कोई अपने बारे में ऐसा ही सोचता है, और बस इसीलिए ये जनरलाइज्ड बातें हर इंसान पर काम कर जाती हैं। तो ये तो हो गया मनोविज्ञान। अब जरा पर्दे के पीछे चलते हैं और देखते हैं कि असली दुनिया में ये ट्रिक्स कैसे काम करती हैं। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल प्रोफाइलिंग। जो इस फील्ड के असली माहिर होते हैं, वो एकदम किसी मेंटलिस्ट की तरह काम करते हैं। जैसे ही कोई क्लाइंट उनके कमरे में कदम रखता है, उसके बोलने से पहले ही वो उसे पूरा स्कैन कर लेते हैं। उसने कपड़े कौन से ब्रांड के पहने हैं, उसकी बातचीत में अंग्रेजी और लोकल भाषा का क्या मिक्स है, चेहरे की घबराहट कैसी है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या कह रही है। इन छोटी छोटी डिटेल से वो चुटकियों में उसकी आर्थिक स्थिति, एजुकेशन और यहाँ तक कि उसकी करंट इमोशनल स्टेट का एकदम सटीक अंदाज़ा लगा लेते हैं। चलिए एक कदम और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पूरा का पूरा एक नेटवर्क काम करता है। कई जगहों पर ये 3 स्टेप का एक शानदार ड्रामा होता है। स्टेप 1, जब कोई परेशान व्यक्ति आश्रम या ऑफिस के बाहर इंतजार कर रहा होता है, तो वहां खड़ा रिक्शा वाला या अंदर बैठा रिसेप्शनिस्ट बहुत ही मीठी बातों में उलझाकर उससे कुछ जरूरी बातें उगलवा लेता है। स्टेप 2, फिर ये जानकारी बहुत ही सीक्रेट तरीके से बाबा या ज्योतिषी तक पहुंचा दी जाती है। और स्टेप 3, जब वो व्यक्ति अंदर जाता है, तो वही बाबा उसी जानकारी को एक चमत्कारी भविष्यवाणी की तरह जोर जोर से चिल्लाकर बता देते हैं। मतलब ये कोई ब्रह्मांडीय ज्ञान नहीं है, ये सिर्फ एक बहुत ही वेल डायरेक्टेड थिएटर परफॉर्मेंस है।
और इसका एक बहुत ही क्लासिक उदाहरण है अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति के श्याम मानव जी का ये मशहूर स्टिंग ऑपरेशन। उन्होंने जानबूझकर बाहर खड़े एक रिक्शे वाले को अपनी गलत पहचान बताई और कहा कि वो नागपुर विश्वविद्यालय के अंग्रेजी प्रोफेसर हैं। और पता है क्या हुआ? थोड़ी देर बाद जब वो अंदर भारी भीड़ के बीच बैठे थे तो वही चमत्कारी बाबा लाउडस्पीकर पर चीख चीख कर पूछने लगे कि यहाँ वो नागपुर का अंग्रेजी प्रोफेसर कौन है। इस एक घटना ने पोल खोलकर रख दी कि भाई ये सारी गुप्त जानकारी आसमान से नहीं टपक रही, बल्कि बाहर खड़े उसी रिक्शे वाले के जरिए आ रही है। तो फिर इन सब बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है? आइए समझते हैं अपनी किस्मत खुद लिखने का मतलब क्या है। देखिए, सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि हमारा भविष्य कोई पहले से लिखी हुई स्क्रिप्ट नहीं है जिसे ब्रह्मांड में दूर बैठे ग्रह कंट्रोल कर रहे हों। हाँ, ये बिल्कुल सच है कि इस दुनिया में बहुत सी चीजें हमारे हाथ में नहीं हैं, जैसे बाहरी हालात, प्राकृतिक आपदाएं या फिर शेयर बाजार। लेकिन उन हालातों में हमारा रिएक्शन क्या होगा, हमारी मेहनत और हमारी तार्किक सोच, ये पूरी तरह से हमारे अपने कंट्रोल में है। इन अंधविश्वासों के आगे सरेंडर करने से कहीं ज्यादा बेहतर और एम्पावरिंग है अपनी खुद की क्रिटिकल थिंकिंग पर भरोसा करना। और इसी के साथ इस एक्सप्लेनर के आखिर में सिर्फ एक ही सवाल बाकी रह जाता है। विज्ञान के तथ्य, तर्क और इन भ्रमजालों के काम करने का असली तरीका सब कुछ हमारे सामने है। अब फैसला हमें करना है। क्या कोई इंसान एक अनजाने डर के साए में अपना भविष्य तारों के इस भ्रम के हवाले कर देगा, या फिर वो अपनी चॉइस, अपनी मेहनत और अपने फैसलों का स्टीयरिंग व्हील खुद अपने हाथों में लेगा? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म होता है। सोचिएगा जरूर।